आप जानना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? हम बहुत सारा डिस्कशन तो हम कर चुके हैं। मैनिफेस्टेशन मेरे अंदर एक पता है काइंड ऑफ प्राउडनेस जो है, गुरूर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और गुरूर करने वाला इंसान जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी जो रुकावटें हैं, समझे कि अगर आप आपके लाइफ में ये चीजें नहीं है तो आप अपनी रुकावटें बढ़ा रहे हैं। आप यू जस्ट इमेजिन कि आपका किसी के साथ कोई बात होती है, आप उसके बहुत थैंकफुल होते हैं कि बंदा आपका काम थैंकफुल, काइंड, पोलाइट, इससे वो दूर हो जाएगा। तो आपने ईगो में आपने ट्रैप नहीं होना। आप जानना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? हम बहुत सारा डिस्कशन तो हम कर चुके हैं। मैनिफेस्टेशन के बारे में काफी मैंने अपने व्लॉग्स किए हैं, आपने खुद भी सुना होगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2026 में जो भी आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग का ये एक बड़ा अहम हिस्सा होना चाहिए। जहाँ पे आपके बाकी गोल्स हैं, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है इसको भी आपने फॉलो करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपकी लाइफ के साथ, आपकी डेली एक्टिविटी के साथ, आपका लोगों के साथ जो बिहेवियर है उसका बहुत ज्यादा इसका लिंक है। अगर आप लोगों के दिलों में आप जगह बनाना चाहते हैं तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ये जानना जरूरी है। वो क्या है? यू हैव टू बी काइंड, यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी थैंक्सफुल। आप अगर थैंकफुल नहीं है, पोलाइट नहीं है, काइंड नहीं है, आपने आपकी लाइफ के अंदर किसी चीज के ऊपर आप सॉरी नहीं करते, तो आप समझे कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजों को आप मिस कर रहे हैं। आप अपनी बहुत ज्यादा कामयाबी की जो चीजें हैं, आपकी जो रुकावटें हैं, समझे कि अगर आप आपके लाइफ में ये चीजें नहीं है तो आप अपनी रुकावटें बढ़ा रहे हैं। आप यू जस्ट इमेजिन कि आपका किसी के साथ कोई बात होती है, आप उसके बहुत थैंकफुल होते हैं कि बंदा आपका काम करता है तो आप बहुत थैंकफुल होते हैं, उससे आप बहुत थैंक यू बोलते हैं। तो आपके समझते हैं साइकी क्या कहती है? क्या वो आपका दुश्मन बन जाएगा? नहीं, वो आपका दोस्त बन जाएगा। वो आपके बारे में अच्छा सोचेगा, वो आपके बारे में अच्छी वाइब्स रखेगा। जिंदगी में कभी आपको उससे काम पड़ेगा तो वो आपके काम आएगा। अगर आप काइंड होते हैं, पोलाइट होते हैं, इसका क्या रिएक्शन है? साइकी क्या कहती है? लोग आपके साथ वैसे ही आपको इसका जो रिवर्ट बैक जो है वो वैसे के वैसे ही होगा। इसका पे बैक बहुत जबरदस्त होगा। कुदरत आप पे मेहरबान होगी। जब लोगों के दिलों में आपके लिए दुआएं निकलेंगी, जब लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, तो ये हो नहीं सकता कि इसका रिवार्ड आपको कुदरत की तरफ से ना मिले। कुदरत भी आप पे मेहरबान होगी कि एक इंसान जो है इसके मुंह से सिर्फ अच्छी बातें निकलती हैं। आप अपने घर पे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, हो जाती है बातें, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। अगर आप इस चीज के ऊपर आप सॉरी करते हैं, आप जब सॉरी करेंगे तो यकीन करें सारे का सारा गुस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। ईगो आपको फंसा देती है। ईगो के अंदर जो बंदा ट्रैप होता है वो थैंकफुल, काइंड, पोलाइट, इससे वो दूर हो जाएगा। तो आपने ईगो में आपने ट्रैप नहीं होना। ईगो जो है आपको आपकी जो शख्सियत है उसको डैमेज करेगी। आपके अंदर एक पता है काइंड ऑफ प्राउडनेस जो है, गुरूर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और गुरूर करने वाला इंसान जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता। अगर शैतान जो है वो गुरूर की वजह से जन्नत से निकाला जा सकता है तो इंसान क्या चीज है। तो हमें 2026 में हमें बहुत ज्यादा फोकस होके हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है हमने इसकी तरफ हमने बढ़ना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सबसे जो खूबी है, जो आपने जिस चीज पे कहना कि आप जिसको फॉलो करेंगे वो फॉलो आपने ये क्या करना है कि आपने देने, आपको पता है मुझे ये चीज मिल जाए, आप रिसीविंग एंड पे हैं। आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, प्यार चाहिए, मैंने फलां चीज मैंने खरीदनी है। आपको सबसे पहले आपको गिविंग के ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ मांगते जाएं, आप रिसीव करने वाले हों और गिव के ऊपर आपका फोकस ना हो, तो आप समझे कि आप बहुत एक आप मिस कर रहे हैं। ये एक डिस्कनेक्शन है, ये वाला ये डिस्कनेक्ट आ चुका हुआ है इसके अंदर। अब बना इंसान सोचता है कि मेरे पास है ही कुछ नहीं है, मैं क्या दूं किसी को, मैं किसी के मैं क्या काम आ सकता हूं। काम आ सकते हैं आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसे होंगे
तभी आप किसी के काम आएंगे। अगर पैसे नहीं है तभी कोई मसला नहीं है, आप लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, उनके काम आ जाएं। कोई परेशान है, उसकी परेशानी की उसकी बात सुन लें। ये चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। आप सर्दियां जिस तरह से एक अंगीठी के अंदर आप बैठ जाएं और आप उस अंगीठी से बोलें कि मुझे हीट दो, वो कहेगी नहीं, पहले मुझे लकड़ियां दो, मुझे लकड़ियां दोगे तो फिर मैं तुम्हें हीट दूंगी। ये कुदरत का निजाम है। आप चाहते हैं कि आप अमीर हो जाएं, आपके पास पैसा आ जाए, तो आपने काइंडली 2026 के जो आपके गोल्स हैं, आपने बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आपने लोगों की हेल्प करनी है। हेल्प 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, लाख, करोड़ रुपए ये नहीं है। आप जो आप कर सकते हैं, जो भी आप आसानी से कर सकते हैं, जिस पे आप कहते हैं चलो यार मैं इतना कर सकता हूं, आप वो करें। आप देखें इसका जो ना ये चीजें आपको पे बैक करेंगी। और अब बिलीव मी, मैं आपको चीज बताऊं, आप मुझ पर ट्रस्ट करें इस बात पे कि जो रिवर्ट बैक होता है, जो पे बैक होता है, ये 5x 10x ये इस तरह से होता है। आप सोच भी नहीं सकते कुदरत किस तरह से आपको नवाजती है। आपको पैसा भी आता है, आपको जो इज्जत है वो भी मिलती है, आपको दौलत मिलती है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। देखिए असल में इंसान जो दुनिया में है इसका मकसद है क्या? मकसद तो यही है ना कि मैं पैसे कमा लूं, मेरा अपना घर हो, मेरी बीवी हो, बच्चे हों, मैं जिंदगी अपनी खुशहाल तरीके से मैं गुजारूं। लाइफ तो यही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें, इनको करने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो असूल है इसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको फेयर होना पड़ेगा। जो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है वो उसके अंदर फेयरनेस आ जाती है, वो बिल्कुल फेयर गेम करता है। वो अगर हार जाए तो वो गिले नहीं करता, अगर वो हार जाए वो शिकवे नहीं करता, अगर वो हार जाए अपने दिल में मलाल लेके नहीं आता, अगर वो हार जाए वो अपने दिल में नफरत और दुश्मनी वाली वाइब्स लेके नहीं आता। हार गए सो हार गए, बड़े दिल के साथ उसको आप एक्सेप्ट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ जीत के ऊपर ही आपके अंदर फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें हैं। अगर आप हार गए तो फिर साथ ही आपने कहा कि सब कुछ खत्म, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। आप ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें दोस्तों, ये एक जिंदगी है, ये जिंदगी का ना एक बड़ा इसको ना बहुत तरीके के साथ गुजारना पड़ता है। आप ये समझते हैं ना कि इसको आप हैप-हैज़र्ड होके आप लेके चलेंगे, तो ये हैप-हैज़र्ड होके नहीं चल सकती। आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होके आपको चलना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं जिंदगी में आप कहीं एक जगह से आप दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बस स्टैंड पे जाके आप कहते हैं कि मुझे किसी जगह की मुझे टिकट चाहिए, तो जो टिकट वाला है वो पूछेगा आपने कहाँ जाना है, आपसे कहेंगे मुझे कहीं की भी दे दो, वो कहता है कहीं की भी नहीं होती। यू हैव टू बी स्पेसिफिक। अपनी मंजिल बताएं जहां आपने जाना है, आपको उसका नाम लेना पड़ेगा, फिर आपको उसकी टिकट मिलेगी। तो जब बात आ जाए जिंदगी की, तो आप समझते हैं कि मैं जिंदगी बोला यार आपने क्या बनना है, या मैं कुछ भी बन जाऊं, या मैं कुछ भी हो जाए, बस यार मुझे पैसे आ जाए। ऐसे नहीं होता। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, आपको अपनी जो मंजिल है वो सेट करनी पड़ेगी। हर चीज की प्राइस है, हर चीज की प्राइस है, उस प्राइस के लिए आपने रेडी रहना है। आप समझें कि आपको बैठे पटाए चीजें आपकी गोद में आ जाएं, ये नहीं होगा। आपको कॉस्ट पे करनी पड़नी है। अपना जो सोशल सर्कल है बहुत अच्छा बनाए। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जब आप मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पॉलिसी को, जब इस थीम को आप फॉलो करते हैं, तो आपको अपनी लाइफ बिल्कुल इंटायरली आपको चेंज करनी पड़ती है। तो 2026 में आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए कि आपने अच्छे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने हैं जो जिंदगी में कामयाब हैं। फिर बात हुई आती है कि जैसे सर्कल में बैठेंगे आप वैसे हो जाएंगे। आप इवन के बैगर्स के साथ बैठेंगे तो 6 महीने के बाद आप बैगर सोच आपकी हो जाएगी। जिस तरह फकीर मांगते हैं आपका ज़हन उस तरह चलना शुरू हो जाएगा, नहीं यार ये कौन सा गलत काम कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो ब्रेन जो है ना, इसको सही डायरेक्शन में चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस करता हूं। आप 2026 में आप एंटर होने वाले हैं, एक दिन की बात रह गई है। इंशाल्लाह मेरी बड़ी दुआएं आपके लिए कि आप 2026 में आप बहुत तरक्की करें,
आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उनको अचीव करें, आपकी जो कामयाबी की जो मंजिलें हैं आप उनको हासिल करें, आप पैसे कमाएं, दौलत कमाएं, आप अच्छी एजुकेशन लें, आप अच्छे माहौल में रहें, अपने पेरेंट्स की खिदमत करें। ये चीज़ें सारी की सारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मैं इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ और इंशाल्लाह मैं अब आपके साथ 2026 में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी।